जगन्नाथपुरी की घटना है। कई मछुआरे ऐसे होते हैं जिन पे अपनी नाव होती है, कई पे नहीं होती है। मछली पकड़ना ही उनका दायित्व होता है, कर्म होता है। उसी कर्म के माध्यम से वो अपना पेट भी भरते हैं। एक दिन की बात है, ये रघु को बहुत बुरा लगता था कि मैं मछली पकड़ के लाऊं। उसको लगता था ये जीव हत्या है। उसे बड़ी ग्लानि होती थी इस कर्म से, नहीं करना है। भगवान से शिकायत भी करते थे, प्रभु हमारा कल्याण कीजिए, हमें इससे मुक्ति दिलाइए। एक दिन इनकी माता जी ने और इनकी पत्नी ने को बहुत डांटा, तुम ऐसे बैठे बैठे रहते हो, कैसे काम चलेगा? हम भूखे रह जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। तुम्हें कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसे मत करो। जाओ, ये जाल लेके गए, रोते हुए गए कि प्रभु हमें ये सब नहीं करना है, फिर भी आप ऐसा करवाते हो। अब तो पेट इनका भरना है, ये भूखे रह जाएंगे, क्या करें? जाल बिछा दिया। जाल बिछा दिया तो उसमें एक लाल मछली आई, पकड़ में आ गई। लाल मछली जाल में फंस गई। इन्होंने जब निकाला उस जाल को तो उस मछली के मुख से निकला, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। मनुष्य की आवाज में, कलयुग की घटना है। हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो, ऐसी आवाज निकली। जब ये आवाज निकली मेरे भाई बहन, उसका हृदय कांप गया रघु का। वो रोने लगा। वो उस मछली को लेके भागा जंगल की तरफ, घर की तरफ नहीं, जंगल की तरफ। जंगल की तरफ भागा। वहां पर कुछ झरने थे, 7 तालाब थे। उन्हीं में से एक तालाब में उस मछली को फेंक दिया। मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। और वहीं जिद करके बैठ गया कि अब मैं घर भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो करना है सो करो ठाकुर, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब मैं ये जीव हत्या नहीं करूंगा। बैठ गया वहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। जब 3 दिन हुए तो एक बूढ़े ब्राह्मण वहां के निकले। बूढ़े ब्राह्मण जब वहां के निकले तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अरे रघु, तू यहां बैठा है, तेरी तो पूरे गांव में तलाश हो रही है, तू यहां क्या कर रहा है? अरे बोले, नहीं महाराज, मुझे गांव बाम में नहीं रहना, मैं तो यहीं मरूंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पकड़ना मछली। अब भगवान और कोई काम करवाते नहीं, भगवान हमारी व्यवस्था करते नहीं, भगवान हमारे खाने पीने की व्यवस्था करते नहीं, और जो व्यवस्था की है वो हम करना चाहते नहीं। ब्राह्मण देवता बोले, भगवान ने तो की थी, तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे। भगवान ने कहां कर दी? बोले की थी। 3 दिन पहले तुम्हें मछली मिली थी ना, जिसके मुंह से ये निकला था, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अगर तुम उसे पकड़ लेते तो तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाते, पर तुम ठहरे महात्मा आदमी, तुमने उसको इस तालाब में फेंक दिया। और तालाब में भी एक विराट मछली के रूप में भगवान ने उसको दर्शन दिया था। अब वो सोचे कि मछली वाली घटना मुझे और भगवान को छोड़ के, मीन्स मछली को छोड़ के और तो किसी को पता नहीं। इसका मतलब है ये पंडित जी साधारण नहीं। तो वो दौड़ के चरणों में लिपट गए। बोले, प्रभु आप बताओ हो कौन? अरे बोले, हम तो पंडित जी। बोलना, आप पंडित जी नहीं हो, कोई तो बात है। ये बात तो मेरे और उस मछली के अलावा किसी को पता ही नहीं। आप सच्ची सच्ची बताओ कौन हो? मुझे मालूम है आप जगन्नाथ हो। अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं इसी तालाब में अभी कूदूंगा और प्राण त्याग दूंगा। तब भगवान मेरे जगन्नाथ प्रभु ने उनको साक्षात दर्शन दिया। साक्षात दर्शन दिया जगन्नाथ प्रभु ने उस रघु को, और कहा कि अब तू घर चला जा, तेरे सारे काम अपने आप सिद्ध होते चले जाएंगे। अब तुझे मछली पकड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तू मेरा भजन कर, अब देख तेरे काम कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, प्रणाम किया। घर आया, गांव वाले उल्टा सीधा बोल रहे थे, बना बाबा जी का बच्चा, घर में सब भूखे मर रहे। दुनिया वाले ऐसे ही हैं। जब आप सच्ची भक्ति करोगे तो दुनिया वाले गाली दिए न मानेंगे नहीं। और जब दुनिया तुम्हें अच्छे अच्छे श्लोक सुनाना शुरू करे ना, तो समझना सही पकड़ लिया आपने। एकदम भोपाल की तरफ जा रहे हो, बाया भोपाल टू वृंदावन, सही दिशा है। किस किस को वृंदावन प्यारा लगता है? हाथ तो ऐसे उठा रहे जैसे वृंदावन में रहेंगे।
रीवा में रहते हुए भी ये सोचो कि मैं वृंदावन में वास कर रहा हूं, तो वृंदावन का ही फल आपको रीवा में रहते रहते मिलेगा। तो मेरे प्यारे, घर में जब आए तो गांव वालों ने सुनाई, मां ने भी कुछ सुनाई, लेकिन जब पत्नी के पास पहुंचे तो और दिन तो पत्नी बड़ा डांटती थी। आज पत्नी ने बड़े आदर से बैठाला और कहा, सुनते हो, पहले तो मैं डर गई थी कि आप कहाँ हो। 3 दिन से आपका पता नहीं चल रहा था, मैं डर गई थी आप कहाँ चले गए। परंतु पता है, आपके जाने के बाद यहां के जो गांव के जो मुखिया थे, उन्हें पता चला इनके घर में कुछ खाने को नहीं है। न जाने किसने प्रेरणा दी उन्हें, तो वो हमें कुछ खाने के लिए अन्न इत्यादि राशन भिजवाया। जिस दिन से उन्होंने राशन भिजवाया, हमारे घर में अब कोई कमी नहीं रही, अपने आप ही सारी व्यवस्था चलती चली जा रही है। महाराज रघु को तो पता ही था कि ये सब भगवान की लीला है, वो तो दर्शन करके आया ही था, उन्हें तो मालूम ही था कि ये सारा अरेंजमेंट भगवान ने ही किया है। अब तो लीला बढ़ने लगी। अब भगवान ने क्या किया मालूम? लोग कोई आते, अरे भैया रघु तुम तो बड़े अच्छे हो, देखो हमारा बच्चा बीमार है। जिस बच्चे के बीमार बच्चे के सर पे रघु हाथ धर देते, बच्चा ठीक हो जाता। किसी के बच्चे की विवाह में लेट होता, रघु से पूछता और रघु कह देता, चिंता मत करो, जगन्नाथ का भजन करो, अब तुम्हारा विवाह जल्दी शीघ्र हो जाएगा तुम्हारे बच्चे का। वो विवाह हो जाता। कहने का मतलब है कि उसकी वाणी सिद्ध हो गई। उसकी वाणी सिद्ध किससे हुई? भगवत कृपा से। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि महाराज फलाना जो महाराज कह देते वो सब सही हो जाता है, महाराज के कहने से कुछ नहीं होता। जो ठाकुर जी के नाम के आश्रित होते हैं, ठाकुर जी उनके वचनों की पूर्ति वो स्वयं करते हैं। देखो जी,